नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ। साथियों, आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, जी हाँ, जिनका फोकस जो है अपने करियर को लेकर रहता है और वो पूरी लगन के साथ जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और कुछ ना कुछ बन के दिखाते हैं और अपने हुनर को एक पहचान देते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ दून इंटरनेशनल की हाई स्कूल की छात्रा हमारे साथ एंजल भारती मौजूद है। जी हाँ, जिन्होंने अभी सीबीएसई बोर्ड का जो इनका 10th में पढ़ रही थी, इन्होंने 93% से जो है यहाँ पर पास आउट हुई है और साथ ही साथ इनमें कई सारे प्रतिभाशाली और भी गुण हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर कैसा रहा, कितनी मेहनत लगी आपको ये सब करने में। हेलो, मेरा नाम एंजल है और मैं दून इंटरनेशनल में पढ़ती हूँ। पहले मैं हिल रेंज में पढ़ती थी 6 तक और उसके बाद मेरा कोरोना काल में चेंज हुआ स्कूल। स्टार्टिंग में हम लोग वहीं ऑनलाइन हुई क्लासेस, फिर 9 से बिल्कुल ठीक से स्कूलिंग शुरू हुई थी। अच्छा, इतना आपने पढ़ाई की है, मतलब पढ़ाई में क्या लगता है, घंटों घंटों पढ़ाई करने से बच्चे पास हो जाते हैं या और भी कुछ चीज होनी चाहिए? आप स्टडी कर रहे हो तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपने आप को 2 से 3 घंटा दो, पूरे दिन में आपको देना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। उसके अलावा आप टीचर से स्टडी कर रहे हो या जैसे मैं अपने फादर से पढ़ती हूँ। अच्छा, आपने अभी 93% अंक पाए हैं, तो इसमें कितनी मेहनत लगी, कितना अभी आपने जोर दिया पढ़ाई पर इन दिनों? जैसे पहले देते हो, बस इसमें थोड़ा सा हो जाता है कि मार्क्स लाने हैं, वो हमेशा होता है, रिलेटिव्स का भी होता है। बट मैंने साथ में बहुत मस्ती करी है, मूवीज देखी है, घूमा है इधर उधर, स्पोर्ट्स करे, डांस, म्यूजिक, शूटिंग। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप साथ में मस्ती भी करो। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी है 24 घंटा। क्योंकि इससे क्या लगता है, तनाव भी हो जाता है अगर हम पढ़ते रहते हैं। एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो बच्चे को लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ, तो उसको एक काइंड ऑफ लगता है कि अब तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है, आप साथ में मस्ती भी कर सकते हो। देखिए, जैसे हमने कहा था कि बच्चे पढ़ाई पर फोकस करते हैं, अपना करियर बनाने की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे साथ जो एंजल भारती है, उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिनसे इन्होंने एंजॉय भी किया है। अब मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर कई सारी प्रतिभाएं छुपी है। वैदिक शिक्षा का जो है इन्हें ज्ञान है, मिनटों में सेकंडों में जो है ये गिनतियां कर लेती हैं। सिंगिंग का शौक है इनको और डांसिंग का शौक है और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें बताएंगी। और क्या क्या है आपके अंदर खूबियां? सिंगिंग तो मुझे बचपन से है। उसके बाद मैंने शूटिंग शुरू करी थी, उसमें एज जाती थी मैं वहाँ पे खेलने, तो सर ने बोला था मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। उसके बाद स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह तो चलते ही रहते हैं, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका एक बेनिफिट होता है कि आप टीचर्स के उसमें आते हो। अच्छा, एक चीज और आपके बारे में सुनने को मिली है कि आप आंख बंद करके पढ़ लेते हो, ऐसा? हाँ, उसमें जैसे आपके जो 5 सेंसेस है, आप उससे अपना आईज क्लोज करके आप बता सकते हो कि क्या लिखा है। उससे आपका फोकस हो जाता है माइंड की, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपका उस पर आ जाता है, नहीं आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उतना। अच्छा, जो अभी आपने पढ़ाई की अपनी हाई स्कूल की, क्या उसमें भी ऐसा आजमाया आपने, आंख बंद करके पढ़ने की कोशिश की हो? नहीं। और ये सब जो चीजें हैं, ये आपको कौन मतलब सिखाता कौन है? ये मेरी जब मैं छोटी थी तब मेरी कोचिंग हुई थी। मेरे मदर फादर और एक सर आए थे बाहर से, उन्होंने मुझे कराया था। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा मैथ्स और बायो। मैथ्स और बायो। अच्छा, आगे बड़े होके क्या बनने की सोची है अभी एज सच कोई फील्ड मैंने चुनी नहीं है, बट दिमाग में साइबरनॉटिक्स लेके चल रही हूँ। तो उसमें जैसे अगर आपका किसी का कोई हाथ नहीं है तो आप उसकी जगह रोबोट प्लेस करके, तो उसमें मैथ्स बायो एज फेवरेट है, तो उसमें दोनों लगती है। अच्छा, आपने देखिए खुद से मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों का भी सपोर्ट रहा होगा, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने हर चीज में सपोर्ट किया है। जैसे अगर कभी कभी हो जाता है कि आपके कभी किसी में मार्क्स चुक जाते हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया। ऐसा नहीं है, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते रहे, मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, इतने सारे काम एक साथ कर लेते हैं, क्या आपको खुद नहीं लगता ऐसा कि मुझे स्ट्रेस हो रही है या मुझे ऐसा फील हो रहा है? अगर आप पढ़ाई एक फन वे में पढ़ रहे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा कभी। अगर आप उसको मस्ती में समझ के पढ़ रहे हो, उसको आप चाहे वीडियो से या किसी से ऑनलाइन कोचिंग या कहीं जा रहे हो आकाश या कहीं पे, तो आप उसको एक पढ़ाई की तरह नहीं, फन की तरह लेके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए, आप अपने स्कूल के लिए कुछ चंद शब्द कहना चाहेंगी? स्कूल अच्छा है, ऑफ कोर्स है। उन्होंने
काफ़ी स्कूल ने भी काफ़ी मदद करी है, उन्होंने काफ़ी प्रिपरेशन कराई है 10th की 12th की भी, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, पेरेंट्स को लेकर क्या कहेंगी? मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। चलिए एक आखिरी सवाल और, आपने कहा कि फन में करना चाहिए पढ़ाई, लेकिन अब ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ाई से जो है बोर होते हैं, फन का तो है लेकिन उनका फन का एक मीडियम क्या है, कौन कौन से माध्यम है जिनसे हम फन कर करके स्टडी कर सकते हैं, कौन से मटेरियल? जैसे आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो पसंद आई तो आप उसको देखो, और लाइक जैसे मैं कैसे पढ़ती हूँ, मुझे एक बोर्ड चाहिए होता है तो मैं खुद को पढ़ाती हूँ, तो उसमें मजा आता है मेरे को। जैसे ये मेरा वे हो गया, तो हो सकता है बाकियों का दूसरा वे हो, तो आप उसको यूज करो, आपका बेनिफिट होगा उसमें। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ दून इंटरनेशनल स्कूल की एंजल भारती, जिन्होंने बड़े सलीके से, बड़े खूबसूरत ढंग से शिक्षा का महत्व हमें समझाया। जरूरी नहीं कि अंक ही आपके महत्व रखते हो जिंदगी में, कि आप अंक लेकर आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपके अंदर और भी सारी काबिलियत होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे साथ भारती जी थी, उन्होंने हमें बताया कि सिंगिंग, डांसिंग के साथ साथ उनको वैदिक शिक्षा का इतना अच्छा ज्ञान है, मिनटों सेकंडों में जो है वो अपने गिनतियां कर सकती है, आंख बंद करके वो पढ़ सकती है। तो ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने बच्चों के लिए की है जो बच्चे पढ़ाई से अक्सर बोर हो जाते हैं। तो उनको जो है माध्यम उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पढ़ाई कर सके, ताकि उनका जो है पढ़ाई में मन लग सके और वो अपनी जिंदगी में आगे कुछ काबिलियत हासिल कर सके। तब तक आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।